हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र की उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं तीस्ता, संकोश, मानस, कामेग, सुवनसरी। ब्रह्मपुत्र की दक्षिण की ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलकर पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में जमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जल विसर्जित करती है। संकोश नदी भूटान से निकलकर पश्चिम बंगाल व असम की सीमा रेखा बनाते हुए असम व बांग्लादेश की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित करती है। मानस नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जल विसर्जित करती है। कामेग नदी तिब्बत व अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बहते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जल विसर्जित करती है। सुवनसरी नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, जो कि तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जल विसर्जित करती है। इसी प्रकार से दक्षिण की ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग। यह दिबांग नदी अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत की सीमा रेखा से निकलकर लोहित नदी में अरुणाचल प्रदेश में अपना जल विसर्जित करती है। और यह लोहित नदी, जिसका उद्गम पूर्वी तिब्बत से होता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जल विसर्जित करती है। इसी प्रकार से यहाँ पर बराक नदी, जिसे मेघना नदी या सुरमा नदी भी कहते हैं, यह मणिपुर से बहते हुए असम में प्रवेश करती है और असम से बहते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना जल विसर्जित करती है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं तीस्ता, संकोश, मानस, कामेग, सुवनसरी। दक्षिण की ओर से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं दिबांग, लोहित और बराक।